तो वेरी गुड मॉर्निंग चिंटू, मिंटू एंड पिंटू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेट्स चेक इट आउट। ओके सर, तो हेडिंग डालिए जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग वीटी ग्राफ भी बोल सकते हैं। वीटी ग्राफ समझते हैं ये क्या बता रहा होगा। मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप क्या बताएगा, ठीक है। ओके सर, देखते हैं। सपोज करो मैं y एक्सिस पर वेलोसिटी बना लेता हूं, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, ठीक है। कोई ग्राफ कैसा भी, लाइक दिस, मे बी लाइक दिस, और किसी भी तरह का हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं देखूं इसका, मैं डिफरेंशिएट करूं कहीं भी इस हिस्से को, तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है सर? हमें बताता है स्लोप। यस सर, नो थीटा। tan थीटा क्या बताता है हमें? स्लोप, टेंजेंट, है ना। इसके ऊपर स्लोप डालते तो टेंजेंट होता है। टेंजेंट कितना एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्सिस का, तो उसको क्या बोलते हैं? tan ऑफ दिस एंगल। tan ऑफ थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, tan ऑफ थीटा क्या बताएगा आपका, या फिर स्लोप क्या बताएगा? dv/dt बताएगा। यस सर, ये क्या होता है सर? एक्सेलरेशन होता है। यस सर, नो। ओके सर, तो एक बात तो हमें यहाँ से पता लगी कि स्लोप क्या बताएगा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ बताएगा हमें उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। यस सर, एक बात तो हमें ये पता लग गई। दूसरी बात ये कि हम अगर इसको एरिया अंडर द ग्राफ देखें, एरिया अंडर द ग्राफ, अगर मैं कहूं कि यहां से लेके यहां तक का एरिया, ये क्या बताएगा हमें? इस पर क्या है? वेलोसिटी। इधर क्या है? टाइम। वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई होकर क्या बताता है भाई? आप इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करके स्ट्रिप की फॉर्म में इसको डिवाइड करो, t जो भी उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी होगी और छोटे छोटे टाइम, ये क्या बता रहा होगा हमें? ये बता रहा होगा सर हमें एरिया। और एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ क्या बता रहा होगा? एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ, जो कि क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। एक तो ग्राफ देखते हैं और समझते हैं कि वो ग्राफ हमें क्या बता रहा होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, वीटी का, वेलोसिटी एंड टाइम t, ग्राफ कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ बदल नहीं रही है। अगर आप घर से गाड़ी लेके निकलते हैं, ठीक है, अपनी ऑटो रिक्शा या फिर अपनी ई रिक्शा वगैरह जो भी है, ठीक है, और लेके निकलते हैं और आप बिल्कुल फिक्स स्पीड से, वेलोसिटी से जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, उसे ग्राफ है। 20 से ना नीचे कर रहे हैं ना ऊपर कर रहे हैं, 20 से ना आप डाउन कर रहे हो स्पीड को, ना ही घटा रहे हो ना ही बढ़ा रहे हो, तो ग्राफ बनेगा इस टाइप का। बात समझ ला? ओहो, ऐसी बात है। हाँ जी। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट की क्या कहानी हो रही होगी? डिस्प्लेसमेंट, आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा? बढ़ता जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। वेलोसिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर पर, आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फिक्स है। यस सर, एक्चुअली वेलोसिटी फिक्स है। वेलोसिटी फिक्स का मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है। एक ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट में ही जा रहा होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है प्यारे बच्चा, इज दिस क्लियर? यहाँ का मतलब, इसका कुल मिला के मतलब यही है। एक्सेलरेशन की बात पूछे, एक्सेलरेशन एंगल थीटा कितना है एक्स एक्सिस के साथ? ये लाइन कितना एंगल, कुछ एंगल बना रही है क्या? आंसर है नहीं, 0 डिग्री। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan 0 के लिए कितनी होती है सर? 0 ही होती है। यस सर, नो। और ये क्या होता है? ये एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना रहेगा बेटा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल सर। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ता जा रहा होगा, क्लियर है? अगर कोई मुझसे कहे कि सर, मैंने कहा यस सर, जरा इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। सपोज करो दिस इज के, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, मैं पूछूं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, किसका? एसटी ग्राफ कैसा हो रहा होगा इसका? एसटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो कैसा होगा? सोचते हैं और समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये ग्राफ किस टाइप का है? वेलोसिटी कितनी है? के है, वेलोसिटी इज के फिक्स। यस और नो? मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप कहोगे सर वीडीटी होता है।
ऐसा नो वेलोसिटी कितनी है सर, कुछ के है के या वी नॉट मान लो, अच्छा लगेगा आपको के बार बार। ये लो वी नॉट को फिक्स वेलोसिटी है, v इक्वल टू वी नॉट है उस टाइम पर, फिक्स वेलोसिटी है वी नॉट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो भी जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई जाए तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, वी नॉट टी। यस और नो, दिस विल बी, दैट विल बी द थिंग। और प्लस सी ऑब्वियसली, जैसे ना अगर कुछ स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट था तो वही वैल्यू आपकी सी की बता रहा होगा। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है कि भाई स्टार्टिंग में क्या थी, कहानी कैसे थी वगैरह वगैरह। तो एटलीस्ट हमें इतना तो समझ में आ गया, अगर इस कांस्टेंट के लिए जीरो होती है इन केस, ठीक है, या फिर हमसे कह दे कि जीरो से लेकर टी टाइम तक का आपको डिस्प्लेसमेंट बताना, जीरो से लेकर टी टाइम तक, बस इसकी कहानी तो खत्म है, कांस्टेंट का मतलब चक्कर खत्म है। ये आपका हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ग्राफ कैसा आ रहा है, वी नॉट टी। वी नॉट टी का ग्राफ कैसा होता है, अगर मैं इधर इंडिकेट करूं इसको, एस इधर और टी इधर, तो ग्राफ कैसा होगा, कुचुक। यही तो पढ़ा था हमने, यही तो पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है ऐसा, ठीक है, इसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही बात बता रहा है इन वाइस वर्सा। पॉइंट मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक दो ग्राफ और देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बता रहे होंगे। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, कैसा सर, ऐसा वेलोसिटी इधर, टाइम इधर और एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसके बारे में समझते हैं क्या कह रहा है ग्राफ। वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, कांस्टेंट। ऐसा ना, देखिए जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वेलोसिटी, जैसे टाइम बढ़ा वैसे वेलोसिटी, जैसे टाइम बढ़ा वैसे वेलोसिटी, और बिल्कुल उतना ही टाइम में चेंज हो रहा है, उसी कॉरस्पॉन्डिंग फिक्स वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। यस सर, नो, बिल्कुल सर, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके सर, तो बेटा इस ग्राफ को आप देखिए, इसका स्लोप क्या है, ये रहा एंगल थीटा। तो टेन थीटा क्या है, कोई फिक्स वैल्यू है, टेन थीटा क्या है, कोई फिक्स वैल्यू, और टेन थीटा क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सर, एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बरोबर है, बिल्कुल ठीक है सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा, एक्सेलरेशन तो ठीक है सर, आपने बता दिया। अच्छा अगर मैं कहूं एक और चीज, वेलोसिटी बिल्कुल यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो आप ये भी कह सकते हो एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी वाज जीरो, ये भी आपका फायदेमंद चीज है, सही है सर, हाँ, टी इक्वल टू जीरो पर आपकी वेलोसिटी जीरो, मतलब स्टार्टिंग से गाड़ी स्टार्ट की बिल्कुल ऐसे ही, मतलब समझिए घर से आपने गाड़ी स्टार्ट की, स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, एक सेकंड में अगर 1 मीटर पर सेकंड या वन किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहे हो, तो जीरो से स्टार्ट किया, 1 सेकंड के बाद 1, 2 सेकंड के बाद 2, 3 के बाद 3 सेकंड, 3 किलोमीटर पर आवर से 4 5 6 इस तरह चलेगी गाड़ी, ठीक है। ओके सर, अच्छा हम कब पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे। अगर मैं इस ग्राफ को इंडिकेट करना चाहूं, मतलब कोई कांस्टेंट सपोज करो, बिल्कुल बीच से लाइन निकल रही है, तो ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी, v इक्वल टू टी, इस टाइप की होगी। यस और नो, बिल्कुल सही है सर। अच्छा मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में, या डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, तो मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होता है, v dt, और वेलोसिटी कितनी है, t के बराबर है सर। अगर जीरो से लेकर टी टाइम तक की बात कर रहा हूं मैं, तो टी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी ही कर रहे हो आप, तो क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है, टी स्क्वायर बाई 2। यस और नो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जीरो से टी, तो जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 ही आ जाएगा। समझ में आ गई। अगर ये किसी आपका एंगल इधर होता वगैरह वगैरह, तो आपको कहानी जानते हो स्लोप इक्वेशन कैसे डिजाइन करनी होती है, यू नो दैट, ठीक है, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो जाती है टी स्क्वायर बाई 2, और ये इक्वेशन होती है, मैं आपको बता दूं, पैराबोला की। पैराबोला कैसा, अपर पैराबोला, ये क्या होता है सर, हमें नहीं पता सर, अरे पता है यार, भरोसा रखिए, इस तरह का पैराबोला जो होता है, ठीक है, पैराबोला ये होता है इस तरह का, ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप। लेकिन यहाँ जो पैराबोला बनाया है, हम किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो आपका जो ये वाला हिस्सा ग्राफ का ये नहीं होगा। क्यों सर, अभी तो आपने बताया पैराबोला इस टाइप का होता है। हाँ बताता हूँ, ये वाला हिस्सा नहीं होगा, क्यों, आपका टाइम यहाँ पे जीरो है और इधर बढ़ रहा है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, आप पास्ट में नहीं जा सकते हैं। चला जाता हूँ सर मैं तो, सोते सोते चला जाता हूँ पास्ट में,
है ना? कभी कभी लगता है कि सपने में मैं लीची खा रहा हूँ, मम्मी उठा देती है तुरंत, होता है कि नहीं? ठीक है बेटा, वो पास्ट, इट्स जस्ट ए इमेजिनेशन, सच में आप पास्ट में नहीं जा सकते, तो ये वाला हिस्सा नहीं होगा। समझ आ गई बात? बरोबर है? बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चा? सर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था कि आपका यहाँ पर इक्वेशन जो है v इक्वल टू टी है, जरूरी नहीं है आपका v इक्वल टू टी ही हो ऑलवेज, दिस इज नॉट और नेसेसरीली बी ट्रू कि आपका ऐसा नहीं है कि आपका v इक्वल टू टी ही होगा। मैंने तो बस एग्जांपल के तौर पे लिया, सपोज करो ये बीच से निकल रहा है। अदरवाइज इक्वेशन कैसे डिजाइन करनी होती है आपको पता होंगे, सोचिए y इक्वल टू mx, y इक्वल टू x प्लस c टाइप 10th क्लास में आपने इक्वेशन डिजाइन करना पढ़ा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इक्वेशन डिजाइन की ही। देख लेते हैं क्या कहानी है, एक ग्राफ और देख लेते हैं। अगर ग्राफ जीरो से स्टार्ट ना हो, ग्राफ आपका जीरो से स्टार्ट ना हो, यहां से स्टार्ट हो रहा हो, इसका क्या मतलब है? ये वेलोसिटी है, ये आपका टाइम ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ देख रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी, इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? प्रैक्टिकली मतलब इसका ये है प्यारे बच्चों, जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा, सपोज करो आपका छोटा भाई चिंटू साइकिल चला रहा है, ठीक है, घर से निकला, जब आपकी नजर पड़ी उसके ऊपर ऐसे, चिंटू चिंटू चिंटू, ऐसे नजर पड़ी सपोज करो, ठीक है तो होगा क्या? जब आपने देखो ऑलरेडी साइकिल चला रहा था, उसकी कुछ स्पीड पहले से ही थी, जिसने, जब मम्मी ने उसको साइकिल निकाल के दी, बेटा जाओ चला के आओ बाहर, जाके साइकिल चला लो थोड़ी, तो उस टाइम पे मम्मी के सामने क्या सिचुएशन थी? उसने साइकिल चलानी स्टार्ट की, पहले से स्टार्ट नहीं थी। तो मम्मी के लिए टाइम इक्वल टू जीरो से इन्होंने ऑब्जर्व किया है, लेकिन आपने टाइम इक्वल टू जीरो से ही ऑब्जर्व किया है, लेकिन आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं थी। जब आपने देखा तो वो ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका, जब मम्मी ने देखा था उसको तब वो उसके पास वेलोसिटी नहीं थी। समझ में? वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। बरोबर है? बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जैसे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता यार, टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, या कहां से कैसे होता है, ऐसे समझते हैं बात को। देखिए सपोज करो आप अपने घर से अपने स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए निकले, ठीक है, ओके सर, तो आपने अपने मम्मी पापा से कहा मम्मी बाय, पापा बाय, हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं मतलब, यस, तो आप अपने मम्मी पापा के सामने गाड़ी निकालोगे बाहर, उसको स्टार्ट करोगे, मतलब आप जीरो वेलोसिटी से आपने स्टार्ट किया और चल पड़े। तो आपकी मम्मी पापा के लिए टी इक्वल टू जीरो पर, आपके मम्मी पापा ने देखा छत पर खड़े हुए हैं, बाय कर रहे हैं आपको, तो आपके मम्मी पापा के लिए टी इक्वल टू जीरो पर आपकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। वहीं से स्टार्ट हुए हो, इनिशियली आप रेस्ट में थे, ये सुन लो। बिल्कुल सर। आप गली से बाहर निकले, गली से बाहर निकल के आगे बढ़ ही रहे थे, तो आपको पड़ोस वाले चचा मिल गए, घूम के आ रहे थे, वॉक करके आ रहे थे। आपने कहा चचा राम राम, चचा ने कहा राम राम बेटा, राम राम, जीते रहो बने रहो, ठीक है। तो चचा ने जब आपको देखा तो आप रुके हुए नहीं थे, रेस्ट में नहीं थे, उनके लिए, चचा के लिए टी इक्वल टू जीरो जो था टाइम, ठीक है, ओ चचा, ठीक है, उनके लिए टी इक्वल टू जीरो जो टाइम था, उस टाइम पर आपकी कुछ हो सकता है आप गली के बाहर जाते थे, 10 किलोमीटर पर आवर आप वेलोसिटी गेन कर चुके थे, तो उन चचा के लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बात? ओके सर, हम आगे बढ़े, आप हाईवे पर पहुंच गए, हाईवे पर ही आप जहाँ जो मेन रोड है, मेन रोड पर चले गए, वहां पर एक दूसरे चचा थे, वो सपोज करो सब्जी फल क्या बोलते हैं, सब्जी वगैरह बेच रहे थे। उन्होंने जब आपको देखा तो उस टाइम तक आप वेलोसिटी 10 से बढ़ा करके 25 30 40 50 कर चुके थे, लेटेड भी। तो आप उनके उन चचा के लिए टी इक्वल टू जीरो पर, जब वो ऑब्जर्वर है, जो सब्जी वाले चचा हैं, जब वो ऑब्जर्वर हैं, तो उनके लिए टी इक्वल टू जीरो पर आपकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, इट वाज 50 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? यस सर। फिर आप आगे बढ़े, आपने स्पीड बढ़ा, मतलब ठीक है 50 60 से आप चल रहे हो, पुलिस वाले ने देखा इसकी स्पीड ज्यादा है, सपोज अगर आपने 80 कर ली, बढ़ा करके 80 कर ली, पुलिस वाले ने देखा कि ये इस जोन में आपको इतनी स्पीड नहीं गेन करनी है, स्पीड डाउन चाहिए, पुलिस वाले ने कहा रुको, तो आप उसके लिए, उस पुलिस वाले के लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 80। और आपने पुलिस वाले को आते आते, या फिर हो सकता है ट्रैफिक देखा कि लाइट, रेड लाइट हो रखी है, आपने स्पीड 80 से घटाते घटाते 60 50 40 30 और रेड लाइट पे लाते लाते 10 ले आए, तो वहां पर जो रेड लाइट पर इंसान खड़ा था उसके लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 80। फाइनल वेलोसिटी क्या? रेड लाइट पर आपने, या ट्रैफिक था थोड़ा तो वहां पर आपने 10 कर ली, तो उसके लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 80, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 या 20, जितनी भी आपने किए घटा कर। आपने किसी वजह से आगे वो मिल गए आपको मामा, मामा बोलते हैं ना पुलिस वालों को, तो मामा मिल गए अगर आपको, तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा किसी वजह से कागज वगैरह डॉक्यूमेंट, या फिर आप बेवजह घूम रहे हो कोरोना के टाइम पर, तो उन्होंने कहा रुकिए जरा बेटा रुको, तो आपने गाड़ी रोकी, आपकी 20 के स्पीड से, तो 20 से घटाते घटाते आप जीरो पे ब्रेक लगाओगे,
है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस पुलिस वाले के लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20, उसके लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। तो सारी कहानी इस चीज पर डिपेंड करता है कौन बंदा कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना, कुछ बच्चे को दिमाग में आता है कि यार t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कुछ है, कैसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। डिपेंड करता है ऑब्जर्व क्या है। ऑब्जर्व आपके गली के बाहर वाले चचा हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा 10 किलोमीटर पे था पहले, अब बढ़ाया जा रहा है स्पीड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u, फाइनल वेलोसिटी कुछ v जो भी हो रही होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ u थी, चचा ने ऑब्जर्व किया आपको, ऐसी कुछ कहानी होगी। आपसे चचा, आप चचा से जब पूछा जाएगा कि आपके पिताजी आए पूछे चचा से, वो निकला था नालायक मेरा बच्चा, वो कहेंगे हाँ हाँ वो नालायक निकला था, अभी निकला इधर से। वेलोसिटी मतलब स्पीड बढ़ा रहा था स्कूटर की, स्कूटर की या आपकी ऑटो रिक्शा व्हाटएवर। सर ऑटो रिक्शा मेरा ड्रीम जॉब। ठीक है ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल वेलोसिटी एक्सेलरेट कर रहा था, वो एक्सेलरेटर पे उसने हाथ रख रखा था, दब घुमाया जा रहा था, कान मरोड़े जा रहा था। जैसा ना, तो उन चचा के लिए आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस विल बी योर एक्सेलरेशन, इसका स्लोप। समझ में आ गई बात। मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा होगा थीटा, वही टेन थीटा होगा उनके लिए एक्सेलरेशन। ये सुन लो, बात समझ में आ गई। हो समझ ला बात कि नहीं समझ ला, समझ ला सर समझ ला, बरोबर है। ओके सर। एरिया अंडर दिस ग्राफ विल टेल्स अस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप फील फ्री टू आस्क। अगर अच्छा इस केस में पूछा जाए कि हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। यस और नो, समझ में आ रही है बालक। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन पूछा जाए, एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये एंगल कैसा है 90 डिग्री से छोटा है सर, थीटा 90 डिग्री से छोटा है। और आपको पता है tan थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा हो तो पॉजिटिव आती है वैल्यू, कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है प्यारे चिंटू मिंटू, बरोबर है। बरोबर है सर। अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपका कुछ ऐसा हो, ऐसा कैसा, ऐसा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है सर, अभी सारे सबको कंबाइन करेंगे हम, अभी इंडिविजुअली बता रहा हूँ आपको चीजें। ऐसा ग्राफ है, इसका क्या मतलब है, ये एंगल आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, tan ऑफ एंगल थीटा, और थीटा क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बनने वाले, यहाँ पर पॉजिटिव टाइम के साथ, तो ये थीटा होगा। हाँ कि ना, बरोबर सर। वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैंने आपको बताया भी था, अगर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव हैं तो आपकी स्पीड बढ़ रही होगी। वेलोसिटी, और मैंने इसको थंबनेल में भी डाला था टॉम एंड जेरी वाले में, है ना। छोटा चिंटू जेरी सोच रहा है वेलोसिटी और ये कैसा होगा, टॉम उसको सोच रहा है कि यार वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड क्या होगी, एंड वो इधर जेरी सोच रहा है, उसको पता है अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों सेम साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, दोनों का सेम साइन है तो स्पीड बढ़ रही होगी, दोनों के साइन अपोजिट है, कोई प्लस हो कोई नेगेटिव हो डजंट मैटर। ठीक है, तो क्या होगी, स्पीड घट रही होगी। एनीवे वापस आते हैं, tan थीटा, यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है आपकी वेलोसिटी पुचुक 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 पुचुक, टाइम आपका बढ़ रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 50 सेकंड 1 घंटा, वेलोसिटी पुचुक 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 घटती जा रही है टाइम के साथ। तो क्या है, लेकिन वेलोसिटी है पॉजिटिव ही, वेलोसिटी है पॉजिटिव ही। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होता है यार वेलोसिटी पॉजिटिव घट रही है, ये हो क्या रहा है जिंदगी में। यहाँ पर आपका tan थीटा, थीटा कैसा है 90 डिग्री से बड़ा, तो tan थीटा कैसा आएगा, कांस्टेंट तो रहेगा नो डाउट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन रहेगा कैसा, नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, कुछ बच्चों को कंफ्यूज होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है घट रही है, हो क्या रहा है जिंदगी में, अजीब ही जिंदगी में, बताता हूँ क्या है जिंदगी, अजीब नहीं हुई है आप। हाँ आप बिल्कुल वही कहानी है, आप जा तो इधर रहे हैं इस डायरेक्शन में, राइट की तरफ जा रहे हैं आप, ओके सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, घर से निकले कॉलेज की तरफ ही जा रहे हैं, सिनेमा की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बीच में मिल गए आपका मामा पुलिस वाले, उन्होंने कहा रुको बेटा, रुके चिंटू बेटा, उनका अंकल जी नमस्ते, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो भी कहेंगे बेटा नमस्ते बेटा नमस्ते, अब जरा अपने खोल दो अपने बस्ते हंसते हंसते, है ना सुनिए चालान कटेगा अब तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, वेलोसिटी पॉजिटिव जा तो आप इधर रहे हो, लेकिन सामने वाले का ब्रेक लगाइए, तो आपने ब्रेक लगा चुके पुचुक पुचुक पुचुक, और गाड़ी आकर के टी 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 रुक गई।
बात समझ में आई क्या मतलब है इसका? इस ग्राफ का मतलब क्या है, समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से बात समझ में। आपकी वेलोसिटी यहाँ पर थी सपोज करो 50, कुछ देर बाद घटते घटते पुचुक यहाँ पर 40 30 50 20 एंड आकर 0 यहाँ पर आकर रुक गया। ये है इस ग्राफ का मतलब। इस ग्राफ का मतलब क्या, आपकी वेलोसिटी थी कुछ और आप बढ़ाते जा रहे हो वेलोसिटी। समझ में आ गई? एक्सेलरेशन दोनों में कांस्टेंट है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। क्लियर? मैंने आपको बताया भी था। देखिए वेलोसिटी अगर इस ग्राफ के ऊपर है, ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो क्या होता है, स्पीड घटती है सर। यस सर नो? देखो आप खुद से देखो, वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। आपकी स्पीड घट रही तभी तो आपका स्कूटर रुक रहा है आपका। समझ में आई बात? सर ये है पीछे कहानी। तो हाँ जी ये है पीछे कहानी। फटाफट से जो मैंने आपको बताया है इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखना चाहे, ऐड करना चाहे तो यू कैन एड इट। ठीक है, राइट इट डाउन। फिर आगे बढ़ते हैं, छाप डालो। छाप क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए अब जरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है हमसे। अच्छा इससे पहले एक्सेलरेशन पे पढ़ने से पहले एक ग्राफ और देख लेते हैं इसका। अगर मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हो, देखिए इन दोनों केसेस में यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने इतने भी केस दिखाए इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इससे पहले वाला भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका स्लो लाइन जो है सीधी है तो आप समझ जाना एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन होगा मतलब आपकी जो तीन इक्वेशन है कौन कौन सी सर, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू t प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, आप इन दोनों इक्वेशन पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। लेकिन अब जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं, ये कैसा होगा, अगर ऐसा है p और t, तो ये क्या है, कर्व है एक। यस सर नो? यस सर। इसका स्लोप यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और। यस सर नो? थीटा आपके बदलते जा रहे हैं। यस सर नो? बिल्कुल सर। ये आपका थीटा 1 कह दूं इसको मैं, थीटा 2 कह दूं इसको मैं, थीटा 3 कह दूं। तो इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है थीटा बदल रहा है, टेन थीटा बदलेगा, टेन थीटा बदलेगा मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बदल रहा है आपका। ठीक है बेटा? तो ये जो आपकी इक्वेशन जो पढ़ते हो आप, तीन जो मेजर इक्वेशन है जिनको आप इक्वेशन ऑफ मोशन बोल देते हो, वहां पर आप वो जो इक्वेशन है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई dt होता है, ये अभी भी एप्लीकेबल है। ठीक है? वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt होता है, ये अभी भी एप्लीकेबल है। एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv बाई ds होता है, ये अभी भी एप्लीकेबल। लेकिन वो जो तीन इक्वेशन है वो केवल यूनिफॉर्म आपका जो एक्सेलरेशन है तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि हमने जब इंटीग्रेट किया था तो हमने यही कंडीशन मान के इंटीग्रेट किया था, भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। एक ये आपका कैसा केस होगा, नॉन यूनिफॉर्म का हो रहा होगा एक्सेलरेशन जो है। इस केस में अगर मैं कहूं इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो आप समझ सकते हो तीनों थीटा जो है 90 डिग्री से छोटे हैं, ये छोटा है थीटा, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है। तो एक्सेलरेशन इस केस में आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? ओके सर जी, बरोबर है सर जी। और एक और ग्राफ देख सकते हैं, एक ग्राफ और देख सकते हैं, कैसा ऐसा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो देखें जरा, यहाँ पर एंगल चुप, यहाँ पर ये क्या है और छोटा, यहाँ पर बढ़ते बढ़ते 0 हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ कर देगा मैंने, नहीं 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 कुछ नहीं किया सर, बिल्कुल चांगला है सर। हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन कहां देखते हैं, है तो एंगल थीटा, ये रहा थीटा 1। अगर यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये इसको मान लेता हूँ थीटा 1, दिस इज थीटा 2, और इधर की तरफ कहीं जाएगा और इधर जाएगा तो थीटा 3। तो आप देखो एंगल थीटा क्या होता है, छोटा होता जा रहा है, एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, नेगेटिव, मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा? यहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई? फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम जरा एक्सेल स्कोर देख लीजिए, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख लीजिए क्या बता रहा है। मेरे हाथ में मेरा पाँव हो, वाह सारी जन्नते मेरे हाथ, मेरा पाँव हो, आज के मेरे हाथ में मेरा पाँव हो, वाह सर वाह। अब देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बताता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर ग्राफ ऐसा है
कुछ मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन की कहानी है, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हमसे पूछे कोई हमसे पूछे, हाँ, क्या पूछे सर हमसे, बहुत दर्द है छुपा, किसमें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, कैसे सर, चुपचाप एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी आपकी कैसी हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपकी वेलोसिटी भी वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, यस नो, अरे हाँ कि ना, ओके सर जी, क्या सर, क्या क्या हम इस ग्राफ से, हाँ पूछिए बेटा पूछिए, क्या हम सर इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, तो आंसर है यस सर, सच में सर, हाँ कर सकते हैं, कैसे सर बताइए प्लीज, सपोज करो यहाँ पर ए नोट वैल्यू है, ए नोट फिक्स है, ठीक है सर, मैं पूछूं वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या होगी, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या होती है, ए डी टी होती है सर, उनको पता है, 0 से लेकर टी टाइम तक मान लेते हैं, एक्सेलरेशन कितना है फिक्स है सर, ए नोट, डी टी का इंटीग्रेशन करोगे टी आ जाएगा, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब पटक दिया मैंने, सब समझ में आ गई होगी आपको, अरे यार अपर लिमिट टी रखोगे, लोअर लिमिट 0, ठीक है, ओके सर, अगर मैं कहूं आपसे, कहिए सर, आप ही कहिए सर, आप ही कहते रहते हैं, हमको बोलने का मौका कब देते सर आप, वीडीटी, अच्छा ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल सर, तो ए नॉट टी रख सकता हूं वेलोसिटी वैल्यू, यस सर dt, तो डिस्प्लेसमेंट का अबाउट टू बी टी dt, इसको इंटीग्रेट करोगे तो टी की पावर 1 बढ़ जाएगी, यस सर टी की पावर 2/2, दिस विल बी द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, और इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज कैसा, क्या है, पैराबोला, क्या है बेटा, पैराबोला, वाह वाह, पैराबोला, वाह, ठीक है, मिर्जापुर का रंग चढ़ गया है सर आपको, आप ठीक नहीं है, ए नॉट बाई 2 टी स्क्वायर, ठीक है, ए नॉट बाई टी स्क्वायर, इस तरह ग्राफ होगा पैराबोला, मैं पैराबोला के बारे में आपको बताऊंगा कैसे कैसे पैराबोला होते हैं, वैसे मैंने आपको बताई हैं ये चीजें, बट फिर भी ठीक है, दो चार चीजें आप याद में रख सकते हो, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप है, आपका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसा, लेकिन अगर यहीं पर s इक्वल टू टी स्क्वायर है तो ग्राफ आधा बचेगा, रीजन मैंने आपको बता दिया, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, आप पास्ट में नहीं जा सकती हो, अगर जा सकते हो तो केवल मूवीज में हो सकता है, बाय द वे यस मूवीज में हो सकता है और नहीं हो सकता, पास्ट में आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, ओके सर, लिख लीजिए फटाफट से, छाप लो, उसके बाद कुछ, अच्छा एक चीज और समझ लो, यस सर, अगर कोई मुझसे पूछे इसके एरिया अंडर दिस ग्राफ क्या बताएगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ क्या है, ये रहा, क्या है, वेलोसिटी, एरिया क्या बताएगा इसका, एरिया बताएगा वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, कोई हमसे पूछे सर हमसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, क्या बात कर रहे हो सर, पहले से छापो फिर बताता हूँ, ठीक है, आगे देखते हैं बालक, समझते हैं कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इफ वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, तो उसका स्लोप क्या बताता है हमें, एरिया अंडर तो आपको पता लग गया, एरिया क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा, अगर आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, कुछ भी हो सकता है, लेट इट बी लाइक दिस, लेट इट बी, या कोई कर्व वगैरह बन रहा हो, क्यों कुछ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम, यही मतलब है, बिल्कुल सर, तो प्यारे बच्चे अगर कोई हमसे पूछने लगे सर एक्सेलरेशन का चेंज जो होता है विद टाइम क्या बताता है, तो आंसर है जर्क बताता है, जर्क, लेकिन हमारे इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो इसकी कहानी बस इतनी ही जानने की जरूरत है, इससे आगे जानने की आपको जरूरत है नहीं, अच्छा सर इससे आगे जानने की जरूरत नहीं है, नहीं, ठीक है, ओके सर, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका ऐसा है कुछ नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब सर समझ ही रहे होंगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये मतलब है बस इसका, गाड़ी आपकी आगे जा रही है, अगर आपकी गाड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो आप गाड़ी को स्टॉप करते जा रहे हो,
अगर आपकी गाड़ी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। दोनों को चीजों को समझे, नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब, दोनों को समझते हैं। केवल नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब बताता हूँ आपको। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब अपने स्कूल की तरफ जा रहे हो और आप ब्रेक लगाते जा रहे हो, गाड़ी कुछ स्पीड पे थी, ब्रेक लगा रहे हो, तब आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर आप सिनेमा देखने जा रहे हैं सर, और आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, तब भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्वेश्चन लेते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन लेते हैं, आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। फटाफट से नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन लेते हैं 1 by 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आप तो हो चिंटू मिंटू बच्चे। हाँ वो तो है सर। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, एसटी ग्राफ आपको दिया है। किधर है ग्राफ? ऐसा है बेटा, ग्राफ है कुछ ऐसा, इधर एस इधर टी। ठीक है, और ग्राफ है कुछ 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 ऐसा, ऐसा ग्राफ। ठीक है, और पॉइंट दिए इसके ऊपर कुछ। दिस इज पॉइंट ओ, हियर इज पॉइंट ए, here at the peak is point B and here is point C। ठीक है, ठीक है सर, कुछ हाँ इस तरह की कुछ वैल्यूज बता दीजिए। दिस इज 5 सेकेंड, दिस इज 10 सेकेंड, दिस इज 15 सेकेंड। ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए सर। यहाँ पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, दोनों सेम जगह है। कितना है डिस्प्लेसमेंट? 10 मीटर and this displacement is 15 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया at what point on ST graph the velocity या instantaneous velocity is 0। और पॉइंट है आपके, ऑप्शन है ए का ए, बी का बी, सी का सी, ए बी सी एंड डी इज पॉइंट ओ। फटाफट से क्विक कीजिए, एक सेकंड के लिए रुकिए, 2 मिनट के, 1 मिनट के लिए देखिए, ट्राई कीजिए। चले देखते हैं बालक क्या इसका आंसर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही बताता है हमें वेलोसिटी, है ना। तो प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों को लगता है कि यहाँ पर आपका स्लोप 0 होगा। नहीं बेटा, आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका स्लोप ड्रॉ करो तो ऐसा ही होगा स्लोप इसका, और यहाँ पर कुछ थीटा बना रहा होगा विच इज नॉट 0। यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करोगे तो क्या 0 होगा? तो नहीं। यहाँ पर देखना स्लोप कैसा होगा, ऐसा। इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या कहिए यहाँ पर टाइम और इसके बीच में टाइम की जो एक्सिस है और इसके बीच में एंगल कितना है? 2 लाइन ऐसी है बिल्कुल पैरेलल, तो एंगल कितना हो गया? 0। tan थीटा कितना होता है? 0। समझिए, स्लोप बताता है बेटा हमें वेलोसिटी को। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चे, इस पूरे ग्राफ में आपको यहाँ पर देखिए स्लोप ड्रॉ कीजिए, ऐसा होगा कुछ, इधर ऐसा, कहीं भी 0 नहीं है एक्सेप्ट बी। स्लोप कहां पर? बी 0 है, बी पर, एट बी स्लोप कितना है? स्लोप 0। स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0। तो कौन सा पॉइंट है? बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अब हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर। चलिए देखते हैं बेटा, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है। वीटी ग्राफ हमें दिया था, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन है, टाइम आपका सेकंड में गिवन है। ठीक है, ओके सर। तो हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है फर्स्ट 3 सेकंड में। दूसरा ऑप्शन पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट बताना है 6 सेकंड में। तीसरा जो पार्ट है उसमें कहा गया है ड्रॉ करना है एसटी ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इस तरह क्वेश्चन में एक पार्ट और भी बन सकता है, उसमें पूछ सकता है बेटा कि आपको बताना है डिस्टेंस इन 6 सेकंड। ठीक है, आपके कंसेप्ट ये 4 ऑप्शन करते हैं, यही क्वेश्चन में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 4 पार्ट कर दी, 1 बाय 1 एक एक पार्ट लेते हैं।
ठीक है, पहले पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट बताया फर्स्ट 3 सेकंड में। 3 सेकंड कहां तक है, यहां तक। हमने देखा है कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो क्या बताता है सर, वो बताता है डिस्प्लेसमेंट। यस सर नो, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दिस विल बी दिस मच, ये वाला होगा, जिसको मैंने लाइन कर दिया इसके अंदर। ठीक है जी, इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया कितना हो जाएगा बालक, क्या ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, यही होता है, बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चों 1/2 बेस की लेंथ कितनी है सर 3, हाइट कितनी है सर 30। ठीक है, तो कितना आ गया 15 3 जा 45 क्या यूनिट क्या रहेगी, मीटर। डिस्प्लेसमेंट है मीटर, ओनली मीटर। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर इसका मीटर स्क्वायर कैसा आएगा, बेटा ये टाइम है और ये क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम से टाइम मर क्या बचेगा, क्या डिस्टेंस ही बचेगा ना, तो मीटर आएगा। ठीक है सर, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा कि डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड्स, मतलब ये तो एरिया कैलकुलेट करना है, और दूसरा एरिया कौन सा हो जाएगा, दिस वन, ये वाला एरिया भी आपका इंक्लूड हो रहा है, कौन सा, ये वाला, दिस एरिया, दिस, दोनों एरिया आपको कैलकुलेट करने हैं, दोनों को ऐड कर लेना है, टोटल एरिया निकल जाएगा। अभी क्या होने वाला है, खास बात समझिए, क्या होने वाला है सर, डिस्प्लेस अब क्या है, वेलोसिटी आपकी कैसी है, नेगेटिव, -10 -20 -30। ठीक है, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, तो जो एरिया आएगा वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव। यस और नो, देखते हैं टोटल एरिया कितना हो जाएगा। टोटल एरिया बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल है, 1/2 बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से 30, यहाँ से यहाँ कितनी है 3 1 2 3। ठीक है, वही सेम आनी है -45। ठीक है, बिल्कुल सेम वही सिचुएशन आनी है -45। ठीक है जी, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, प्लस का 45 ये रहा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 बेस कितना है, बेस की लेंथ कितनी है सर 3, और ये हाइट कितनी है, तो आंसर है माइनस का 30 सर। यस और नो, तो कितना आ जाएगा 45, और ये हो जाएगा नेगेटिव 45 मतलब 0। तो कुछ बच्चों कंफ्यूज होता है क्या 0 डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर है यस करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज 0। सच में सर, हाँ सर बताइए ना कैसे कैसे क्या हुआ, देखते हैं बेटा क्या कहां से कैसे कैसे कहानी हुई। स्टार्टिंग में आपका पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है, कितनी थी 30, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, कुछ घट गई। ठीक है, सपोज करो 20 आ गई, दूसरे सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई सर 10 आ गई, और तीसरे सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 0। मतलब आप किसी डायरेक्शन में जा रहे थे, समझ इसको प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, आप इधर आपका यहाँ पर आपका घर है और इधर आपका कॉलेज है, राइट डायरेक्शन में। सपोज करो इधर आपका सिनेमा है, स्कूल लिख देता हूं मैं, इधर आपका सिनेमा, लेट इट बी। तो अभी हुई क्या सिचुएशन, आप जा रहे थे इधर, आपने स्पीड अब 30 की स्पीड पे चल रहे थे, पहले आपने स्पीड कम करनी शुरू की, टक टक टक, आपके दिमाग में कुछ ख्याल आया कि नहीं आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आज कहाँ जाना है, मूवी देखने है, या फिर आपको याद आया कि आज तो लॉकडाउन है, सैटरडे है, ये संडे है, आज लॉकडाउन है, आज कहीं नहीं जाना, तो टक 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 3 सेकंड में आपने अपने ब्रेक लगाए, स्पीड 0 की, फिर स्कूटर को वापस घुमाया, अपने ऑटो को वापस घुमाया, और फिर घर पर आकर वापस रुके। यही कहानी हुई है इसके अंदर, स्पीड आप गेन करते 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 30 की स्पीड पर यहाँ पहुंच गए, जहां से भी चले थे आप उसी जगह पर। इसके बाद की कहानी क्या है, रुक गए या भागे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो 6 सेकंड तक की कहानी ये है कि आप जहां से चले थे उसी जगह पर पहुंच चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। आप यहां से यहाँ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 6 सेकंड के बाद, 0। अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ओके सर, देखते हैं प्यारे बच्चों ग्राफ कैसा होना चाहिए, क्या लगता है आपको ग्राफ कैसा होगा। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है 30, ये थोड़ा सा आपके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है चीजें, लिटिल बिट। चलिए इस ग्राफ पर आने से पहले थर्ड पार्ट से पहले फोर्थ करा देता हूँ। क्यों सर इतनी जल्दी, क्या है आपको पूछा गया है फोर्थ पार्ट में, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड्स। तो प्यारे बच्चे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, आपने डायरेक्शन बदल दिया आप वापस घुमाए, लेकिन डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और जो कि डिपेंड नहीं करती है हमारे डायरेक्शन के ऊपर। आप पहले इधर की तरफ गए कितना 45 मीटर, आप वापस आए कितना 45 मीटर, उसको डिस्टेंस से टोटल कितना चले आप 45 + 45, डिस्टेंस कितनी जगह 90 मीटर।
45 प्लस 45, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। 90 मीटर विल बी द डिस्टेंस। अब बात करते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, कैसा ग्राफ हो रहा होगा। ठीक है सर, आप यहां से अब चले। यस सर, तो हमारी जो इक्वेशन है, हमें पता है कि हमारे जो इसको हटा दिया, इस वाले हिस्से को मेरे ख्याल से हटा दो क्या? नहीं सर, कुछ बच्चों ने लिखा नहीं होगा। ठीक है, आप फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 हटा रहा हूँ। देखिए, हमें पता है सर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है सर? वी डी टी होता है सर ना। बिल्कुल, यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन लिखिए, dt कर दिए। कहां से कहां तक आपका? 0 से लेके 6 सेकंड तक टोटल, बरोबर है। उसी हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इक्वेशन पता लगने के बाद इक्वेशन कैसी होगी? ठीक है, बिल्कुल सर। वेलोसिटी को आप क्या कहेंगे? हमें इसके लिए हमें डेफिनेटली, हमने जो 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी होती है, वो हमें हर हाल में पता होना चाहिए कि इक्वेशन को आप हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन। ठीक है, आप चाहो तो स्लोप मेथड से फाइंड कर सकते हो या 2 पॉइंट मेथड से फाइंड कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपका नाम, आप नाम पूछो मैं, इस पॉइंट का नाम क्या दोगे आप? एक्स एक्सिस पे कितना है सर? 0। वाई एक्सिस पे कितना? 30। तो सुनो, इस पॉइंट का नाम पूछूं मैं, क्या होगा? एक्स एक्सिस पे कितना है? 3। वाई एक्सिस पे कितना है? 0। इसके लिए पूछूं एक्स एक्सिस पे कितना कदम चल रहा है एक्स पर? तो 6। और वाई पे कितना चल रहा है? माइनस का 30। यस सर नो? कोई भी 2 पॉइंट उठा दो, स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो वेलोसिटी की। अरे y इक्वल टू mx प्लस c, या किसी भी तरीके से कीजिए। ठीक है, जो आपको ठीक लगे, वट एवर यू फील सुटेबल, आप कर सकते हैं। आप 2 पॉइंट मेथड से भी आपको कैलकुलेट करना सिखाया गया होगा। कैसे करते थे मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे करते थे? y2 या फिर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कुछ नहीं है, स्लोप को इक्वल पुट किया और कुछ भी नहीं होता इसमें। अगर जिन बच्चों को नहीं भी आते समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है यार, दोनों स्लोप को बराबर किया है। एक्स और वाई क्या है? कोई वेरिएबल पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, कहीं भी हो सकते हैं। एक्स और वाई कोई पॉइंट है वेरिएबल, जो इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकते हैं। सपोज करो यहाँ पर है, लेट इट बी। वैसे कोई फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे स्लोप फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे? स्लोप कैसे फाइंड करोगे? दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, यही स्लोप है। यस और नो? यार y एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है डिवाइड बाय x एक्सिस में कितना चेंज, यही तो है स्लोप। बिल्कुल सर। अगर यहां से लेके यहां तक y में कितना चेंज आया, तो y का चेंज देख लो, ये मैंने लिख दिया, y माइनस y1। ठीक है, ये रहा y माइनस y1। ठीक है सर, डिवाइड बाय x माइनस x1, x1 माइनस x माइनस x1 क्या है? ये रहा x माइनस x1, x में से x1 को घटा दे, जो भी इसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू थी। समझ में आ गई बात? बात समझ ला कि नहीं? सर समझ ला। ये चेंज डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस, ये स्लोप है। इसमें देखो y2 माइनस y1 कर दिया, सपोज करो y2 ये है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने का मतलब y के कंपोनेंट का मतलब y में कितना चेंज हुआ, डिवाइड बाय x में कितना चेंज आया, ये रहा। ठीक है, ये बड़ी आसान सी कहानी है, बड़ी ही आसान सी कहानी है। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि लाइन के इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ओके सर। तो y माइनस y1 किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए, y1 जो भी है, इसको मान लेता हूं मैं ये x1 y1 है, इसको मान लेता हूँ ये x2 y2 है। चलेगा? दौड़ेगा सर, दौड़ेगा। तो y माइनस y1 कितना? 30 डिवाइड बाय x माइनस x1 कितना है? x1 0 विल इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? 30 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 कितना है? 3 और x1 कितना है? 0। 3 माइनस 0 बन गई लाइन की इक्वेशन। इतना आसान तो नहीं था सर। y माइनस 30 विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस 30 डिवाइड बाय 3 कितना? माइनस 10। तो माइनस 10 की मल्टीप्लाई होगी किससे? x से। तो y की इक्वल टू कितना आ गया? कितना? माइनस 10x प्लस 30। यही आपकी इक्वेशन है। मतलब वेलोसिटी विल बी इक्वल टू माइनस 10t, यहाँ पर x की जगह पर t, y की जगह v और प्लस 30। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अगर सिंपली आप वेलोसिटी इक्वल टू टी नहीं पुट कर सकते, वेलोसिटी और टी का रिलेशन कुछ ऐसा है। ये सबको आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स में आप 9th और 10th क्लास में पढ़ते हो, हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन। 9th क्लास में पढ़ते हो आप लोग ये चीजें। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म कैसी होती है, यस एग्जैक्टली 9th क्लास में पढ़ते हो आप लोग ये चीजें। ठीक है, कई सारे मेथड रहते हैं, स्लोप मेथड, y इक्वल टू mx प्लस c, दिस जो भी आपको सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हो, कोई आपके ऊपर
दबाव नहीं है कि हमें आपको ऐसे ही करना है। तो हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिल चुकी है। अच्छा, अब जरा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसी हो रही होगी? थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को डिफिकल्टी जा रही है उसमें। देखते हैं v dt यही होता है डिस्प्लेसमेंट। यस सर, कहां से कहां तक? 0 से लेके 6 सेकंड तक हमें देखना है। ये तो सर आपको यहाँ से भी आंसर मिल सकता है। डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर से ना करो, आप इससे भी कैलकुलेट करो तो आपको 0 ही आंसर आएगा। चेक कर ले। ठीक है सर, चेक कर लेते हैं। चेक बाद में करेंगे, पहले हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। v dt, ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू -10t प्लस 30, बराबर है 0 से लेके t टाइम तक। तो 10 माइनस का 10 ऐसे रहेगा, t के स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट हो गया ऐसा, प्लस 30t। आपके 2 से बढ़ गया 5, तो -5t स्क्वायर प्लस 30t। इस तरह का आपका इक्वेशन आएगी। सर इसको मैं तो नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, यही कहोगे ना कुछ बच्चों? यस सर, मुझसे नहीं होगा ये ड्रॉ। ओके, कोशिश करके देख ले, शायद बात बन जाए। कोशिश करने वालों की हमने सुना था सर हार नहीं होती, बट ठीक है सर, आप करना चाहते तो कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो। कैसे कर सकते हैं देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से -5 कॉमन लेता हूँ मैं। -5 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा सर? बचेगा t स्क्वायर माइनस 6t, बराबर है? सुनो बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पर मैं 9 को ऐड कर लेता हूँ, 9 को ही सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये किस लिए किया सर? अरे मैं इसको पूरा कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। ओके सर, ये t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 ये किसका वो है? t माइनस 3 का होल स्क्वायर है। यस सर, इसके अब मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, प्लस का 5 9 जा 45। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी को आप ऐसा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू -5 t माइनस 3 प्लस 45। ठीक है, ओके। ये इक्वेशन आपके पैराबोला की, आपको कैसे पता सर? ये y है, ये 5 नहीं है, डिस्प्लेस x या डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज s इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस समथिंग टाइप है। अगर मैं देखूं, अगर मुझे आपको पता हो y इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। तो y इक्वल टू -x स्क्वायर ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। लेकिन टाइम नेगेटिव में होता है, ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा। लेकिन सर, हाँ बेटा बताइए, लेकिन सर ये 45 का भी तो कुछ चक्कर है। जब आपका टाइम 3 सेकंड है, जब आपका टाइम 3 सेकंड है, तब भी इसकी वैल्यू कितनी है? 45 है। तो ग्राफ यहां से ना होकर के, यहां से ना होकर के कहां पर होगा? t इक्वल टू 0 पर देखूं तो वैल्यू कैसी है? छोटी है सर। t इक्वल टू 0 पर अगर मैं देखूं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 4 0 है। t इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी? 0। ठीक है, उसका t इक्वल टू 3 पर 45 सेकंड यहाँ। ठीक है, ऐसा। और फिर ग्राफ वापस, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर बैंड बज गई मेरी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मेरे को नहीं समझता सर, मेरे को नहीं समझता, क्या क्या करा दिया आपने सर? ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन सीधा उठा के पटक दिया, मेरे को नहीं समझता, मैं नहीं जीना चाहता इस दुनिया में अब। अरे नहीं बेटा, सुनो सुनो सर, मेरे को ये समझ नहीं आया आपने इसका ये कैसे कैसे इक्वेशन तो आपको आती होगी मेरे ख्याल से, इक्वेशन फॉर्म करनी आपको आती होगी। अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं? ठीक है सर, मेरे को इतना तो आता है सर, बरोबर बरोबर आता है, वही किया है ना, इक्वेशन फॉर्म करती है। ठीक है, इक्वेशन तक मेरे को समझ में आया सर, लेकिन आपने इसको पैराबोला कैसे बोला सर? बताते हैं प्यारे बच्चों, पैराबोला कैसे बोला बताते हैं। पैराबोला मैंने ऐसे बोला, अगर मैं कहता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। हाँ सर समझता, अपन इतना समझता सर, अपन को हल्के में नहीं लेने का। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कटोरे जैसा। कटोरे, प्रोफेशन याद आ गया सर। हाँ ठीक है। अच्छा, तो y इक्वल टू मैं कहूँ -x स्क्वायर कैसा होगा? y अभी पॉजिटिव तब नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा ग्राफ। ठीक है, लेकिन अगर मैं टाइम के साथ कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला हिस्सा हटा दीजिए, हटा दिया सर। ठीक है, बराबर है सर। अब जरा उस इक्वेशन को देखिए, या फिर अभी इसमें थोड़े बहुत चेंज कर सकता हूं मैं। जैसे इक्वेशन आपकी y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज आल्सो अ पैराबोला, इजंट इट? इसमें थोड़ा शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब x 3 है तब y आपका 0 होगा, मतलब ग्राफ आपका इधर से ऐसा ना होकर के, यहां से 0 से ना होकर के इधर से प्रोड्यूस होगा, कुछ ऐसा।
ऐसा तरह y इक्वल टू x, जब 3 पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो y की वैल्यू कहाँ पर 0 होगी, 0, तो शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा सा, इसमें मैं 5 ऐड कर दूं, इसमें क्या होगा ग्राफ में, जब x की वैल्यू 3 है तब भी y की वैल्यू 5 है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। पूछो, समझ में आई बात। बस यही सब सोच के मैंने इसी तरह से आपको ये चीजें ग्राफ में पढ़नी पड़ती हैं, और आप लोगों ने पढ़ी होंगी ये सब चीजें। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में मैंने आपको पैराबोला कैसा होता है, हाइपरबोला कैसा होता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें बताई हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज यू कैन टॉक टू मी। बेटा ये आपका होमवर्क है, दिस वन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, ये एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम t, 2, 4, 6 ये सब सेकंड में है, प्रॉपर ऐसा यूनिट में है। दिस इज आल्सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट में लेके चलना आपको। कहा है ड्रॉ दी वीटी ग्राफ, आप लोग घर पे ड्रॉ करके देखना वीटी ग्राफ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। दूसरा कहा कि फाइंड दी वेलोसिटी, फाइंड दी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 6 सेकंड, 6 सेकंड यहाँ पर इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको करके लेके आना घर से। और आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय, ठीक है।